Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, सरर महादेव, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। उनके लेट नाइट एनर्जीज़ को देखते हैं। सभी सिचुएशन वालों के लिए है और ऑल साइन है, ठीक है। सभी साइन वालों के लिए रीडिंग है, सभी सिचुएशन वालों के लिए रीडिंग है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स इस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है उनके लेट नाइट एनर्जीज़ में मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए और क्लियरली बताइए उनकी एनर्जीज़। I care about what people think of us. I hide who I am real am from you. I care about what people think of us. I appreciate the lesson you taught me, and I could never forget about you. I kept the text. इनको हम क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है, देखेंगे। You are perfect for me. Let me pursue you, and I know you won't feel the same. I choose to be with you. I stalk you, and I have told my family about you. Sorry, family नहीं, friends. I have told my friends about you. Okay. So let's see. चेक करते हैं इनकी एनर्जीज़ को हम। I hide who I really am from you की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ये एनर्जी यहाँ पर मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जी में क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। नंबर 2 और फेब्रुअरी मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। गाइस, मुझे पहली चीज़ तो ये दिखती है कि रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स को ये पर्सन आपसे छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स जगलिंग को बताता है। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हैं, दिलो दिमाग में फंसे हुए हैं। एक मन कहता, दिल कहता है कि इनको आप अपनी जो रियल फीलिंग्स है वो बता देनी चाहिए। दिमाग कहता है कि नहीं, अपनी रियल फीलिंग्स को नहीं बताना चाहिए। दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। अभी दिल का मामला है कि वो साफ़ है एकदम, कि ठीक है, जो है उसको एक्सप्रेस कर देना चाहिए। और दिमाग का ये है कि वो बहुत कैलकुलेटिव हो जाता है एंड ईगोस्टिक थॉट्स क्रिएट करता है कि अगर मैंने उसको ये शो कर दिया तो उसके भाव बढ़ जाएंगे, अगर मैंने उसको ये बता दिया तो वो मुझे वैल्यू करना छोड़ देगी, वो मुझे रिस्पेक्ट नहीं करेगी। उसको लगेगा कि मैं उसके पीछे पागल हूँ और फिर पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करे, या पता नहीं कैसे वो कैसा एटीट्यूड दे। समटाइम्स कुछ लोगों को लगता है कि अगर हम किसी को बहुत ज़्यादा प्यार दे दें या बता दें कि हम उनके लिए कितना स्ट्रांगली फील करते हैं, तो सामने वाला जो है भाव खाने लगता है, उसके तेवर बदल जाते हैं। ऐसा आई थिंक इनकी थिंकिंग है, जिसकी वजह से जगलिंग करते हैं, रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स को छुपाते हैं, हाइड करते हैं आपसे। तो ये एनर्जी मुझे इस पर्सन की दिख रही है। अरे वाह, यहाँ पर 2 कार्ड्स हैं, ये यहाँ पर कनेक्ट है, ठीक है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। तो ये कार्ड यहाँ पर, ये एक तरीके से ये नहीं हो गया आ गया है हिडन एनर्जीज, क्योंकि कार्ड जिस तरीके से आया है ना, पता ही नहीं चल रहा था कि 2 कार्ड्स हैं, बट उठाया तो पता चला कि 2 कार्ड्स है। जैसे कि ये इनकी हिडन जो फीलिंग्स है वो भी सामने आ रही हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी आपके सामने ये जो आपसे छुपा रहे हैं ना अपने रियल इमोशंस को, वो आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर शो करता है कि आपके जो पर्सन है ना, इनका मन नहीं लग रहा आपके बिना, ठीक है। ये उलूल झुलूल चीज़ें कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहे हैं अपने मन को बहलाने के लिए,
ठीक है, कभी दोस्तों के साथ घूमने निकल जाना, कभी कहीं निकल जाना, ट्रैवल करना, कुछ भी करना, ठीक है। कुछ अपनी हॉबीज़ जो है इनकी उनको करना, अगर इनको गेम्स खेलना पसंद है वो खेल रहे हैं, या जो भी इनको पसंद है। तो यहाँ पर तब मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन एक्चुअली खुद का माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनका आपके बिना मन नहीं लग रहा, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और इन्हीं चीज़ों को ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और क्यों छुपा रहे हैं ये भी मैंने आपको भी क्लियर किया। आई केयर अबाउट वॉट पीपल थिंक ऑफ अस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ये एनर्जी मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जी में क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 5 ऑफ सोट्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर 5 मई मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 5 ऑफ सोट्स। मुझे लगता है कि इस इंसान को ना ये आदत है कि ये किसी को भी शो नहीं करते। इनको शायद बहुत फ़र्क पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचेंगे, इस चीज़ से इनको बहुत फ़र्क पड़ता है। सोसाइटी का इस पर्सन को आई थिंक बहुत फ़र्क पड़ता है, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और ये इंसान ना इस तरीके के इंसान है कि ये किसी को भी ना अपने रियल इमोशंस या रियल चीज़ों को शो नहीं करते, पब्लिक नहीं करते हैं, बहुत जल्दी किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि लोग कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं। ऐसा इस पर्सन की थिंकिंग है और इनको बहुत फ़र्क पड़ता है कि लोग इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है अपना एक ईगो को आई थिंक प्रायोरिटी देते हैं, और जहाँ इनको ऐसा लगता है कि इनकी ईगो पर बात आ रही है वहीं से ये हटना शुरू हो जाते हैं, डिटैच होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। एक ऐसी एनर्जी है कि लाइक ये पर्सन की थिंकिंग है। आई डोंट नो ये पर्सन आपके सामने खुल के आए हैं ये नहीं आए हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन इनकी थिंकिंग है कि अगर पब्लिकली कुछ ऐसी इमेजेस जा रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जा रही हैं ना हमारी, कि लाइक अगर हमने ये काम कर दिया तो सोसाइटी हमें जज करेगी, लोग हमें जज करेंगे, लोग हमें ताने मारेंगे, बुरा भला बोलेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन फिर उस काम को छोड़ देते हैं या उसको करना नहीं चाहते, क्योंकि इनको डर लगता है सोसाइटी के जजमेंट से, लोगों के जजमेंट से, लोग क्या कहेंगे, लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। तो आई डोंट नो इन्होंने इस सोच, समटाइम्स क्या होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे होते हैं अंदर से, लाइक उनको फ़र्क पड़ता है कि 4 लोग क्या कहेंगे, लेकिन वो ये शो करते हैं कि नहीं भाई हमें फ़र्क नहीं पड़ता। दरअसल उनको फ़र्क पड़ रहा होता है, बस वो शो नहीं करते, क्योंकि आजकल क्या है ना कि सब लोग चाहते हैं कि भाई तुम्हें फ़र्क पड़ता है, तुम इतना ज़्यादा कमज़ोर हो कि तुम्हें 4 लोगों से फ़र्क पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये भी आपसे छुपा रहे हैं। आई थिंक इन्होंने खुल के आपके सामने नहीं रखा, लेकिन इनको उन सोसाइटी के, समाज के 4 लोगों से बहुत फ़र्क पड़ता है, और आई थिंक ये भी इन्होंने छुपाया है, ये भी शो नहीं किया। हो सकता है कि इन्होंने आपको शो किया हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इन्होंने खुल के बताया हो कि मुझे फ़र्क पड़ता है, मैं इग्नोर नहीं कर सकता या मैं इग्नोर नहीं कर सकती, चाहे वो फैमिली की वजह से इनको फ़र्क पड़ता है, चाहे खुद की वजह से पड़ता है, लेकिन इनको फ़र्क पड़ता है। अब इसी से मुझे यहाँ पर दिखता है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ तो डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी का वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। जैसे कास्ट अलग है, क्योंकि कास्ट अलग होती है तो सोसाइटी के 4 लोग बोलते हैं, रिलीजन अलग होता है तो ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है। जब अगर 2 धर्म हो, अलग अलग धर्म के, तो उनको लोग ज़्यादा टॉन्टबाजी करते हैं। एक पर्सन डिवोर्सी, एक पर्सन सिंगल हो सकता है, एक पर्सन मैरिड है, एक पर्सन अनमैरिड है, ये हो सकता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें, एज गैप भी हो सकता है, जैसे कि फैमिली भी बोलेंगे कि लाइक एज ज़्यादा है, हम नहीं कर सकते, सोसाइटी के 4 लोग बोलेंगे इनको कोई मिला नहीं क्या, इनको अपने से बड़े उम्र का, इतनी उम्र का मिल गया या इतनी उम्र की मिल गई, लाइक ये 4 लोग जो फालतू की बकवास करते हैं। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये जो पर्सन है, आई थिंक इन सब चीज़ों से इनको फ़र्क पड़ता है, इनको इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। आई अप्रिशिएट द लेसन यू थ्रो मी, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए ये एनर्जी। यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। डेफिनेटली आपने कोई ना कोई लेसन तो इस पर्सन को दिया है, नो डाउट आपने कुछ तो ऐसा किया है जिससे इनको आईना दिखा है। एक होता है ना कि हम किसी इंसान को बोल दें
और उसको आईना दिखा दे तो वो इंसान झगड़ा करेगा, ईगो शो करेगा और कभी मानेगा नहीं उस चीज़ को, बात भी बंद कर देगा। शायद इन्होंने भी वही किया, लेकिन द हाई प्रीस्टेस शो करता है कि हाँ इन्होंने वो किया। इन्होंने आपको ये नहीं दिखाया कि ये आपकी बात से एग्री करते हैं, इन्होंने आपको ये भी नहीं दिखाया कि ये मानते हैं आपकी बात को, समझते हैं आपकी बात को, या आपने वाकई में जो भी दिखाया इनको आईना दिखा दिया है। इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं ये पर्सन, लेकिन सिर्फ एक्सेप्ट या आपके सामने नहीं कर पा रहे हैं, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं जानते हैं कि आप गलत नहीं हो अपनी जगह पर। एंड द हाई प्रीस्टेस यहाँ पर वही शो करता है कि जो लेसन आपने इनको दिया, जो आईना आपने इनको दिखाया, ये पर्सन शो कर रहे हैं कि बेकार है, तुम्हारी बात बेकार है, या लाइक मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बट द हाई प्रीस्टेस शो कर रहा है कि इनको फ़र्क पड़ा है, जिसको इन्होंने छुपा रखा है, शो नहीं कर रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं कि कितना फ़र्क पड़ा है। आई कुड नेवर फॉरगेट अबाउट यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। एनर्जी मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जी इसमें क्यों है? पाइसेस मीन राशि है, नंबर 2 अगेन है यहाँ पर। 6 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, नंबर 6 जून मंथ। देखिए ये पर्सन आपको भूल नहीं सकते हैं कभी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एनर्जी है। एक्चुअली ये पर्सन आपको कभी भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि पहली चीज़ तो आपने इनको बहुत प्यार दिया है, ठीक है। जो इनकी इच्छाएं थी वो आपने पूरी की हैं, जो इनको अपनी ज़िंदगी से चाहिए था वो आपने इनको दिया है, तो ये पर्सन आपको भूल नहीं सकते हैं। दूसरी चीज़, मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि जब सब लोगों ने इनको अपनाने से मना कर दिया था, तब आपने उनको अपनाया था। जब इन्हें हर जगह से रिजेक्शन मिल रहा था, जब इनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, या जब इनको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा था, जब इनको कोई प्यार नहीं कर रहा था, तो आपने उनको प्यार किया, आपने उनको वो उनका हाथ थामा। हो सकता है आप सेम यूनिवर्सिटी से हो, सेम वर्क प्लेस से हो सकता है कि हमेशा आप उनके सपोर्ट में खड़े रहे हो, आपने हमेशा उनका साथ दिया है। जब उनका किसी ने साथ नहीं दिया तो आपने उनका साथ दिया है। चांसेस हैं ये पर्सन आपको भूल नहीं सकते। मुझे लगता है आपने इनको बहुत हेल्प की है, इनको बहुत हेल्प की है इनकी लाइफ में ग्रो करने में, इनकी लाइफ के ऑब्स्टिकल्स से बाहर निकलने में, इनकी लाइफ के चैलेंजेस से बाहर निकलने में। दैट्स वाई ये पर्सन आपको कभी नहीं भूल सकते हैं, ठीक है। आई केप द टेक्स्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जी में अगेन 2 कार्ड्स आए हैं, हम दोनों लेंगे। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है एंड यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है। किंग ऑफ सोर्ड्स कोल्ड एनर्जी को बताता है, शो कुछ नहीं करना चाहते, बट मुझे लगता है ये आपके टेक्स्ट इनके पास हैं, उनको रीड करते हैं पुराने मैसेजेस को। मे बी टेक्स्ट है तो आपकी फ़ोटोज़ वगैरह भी होंगी इनके पास, उनको भी स्टॉक करते हैं। एंड यहाँ पर है भी आई स्टॉक यू की एनर्जी, उनको स्टॉक करते हैं, उनको देखते हैं, उनको निहारते रहते हैं, ठीक है। आपकी अगर वॉइस मैसेजेस वगैरह उनको सुनते रहते हैं एंड लेकिन इस शो नहीं करते, ठीक है। सुनते हैं, पढ़ते हैं, याद करते हैं, देखते भी हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स को शो नहीं करते। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल है, 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए, ये एनर्जी यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स? द फूल की एनर्जी है। ये पर्सन चीज़ों को बहुत इग्नोर करना चाहते हैं मुझे लग रहा है, लेकिन ये कर नहीं पा रहे हैं, और ये इनको ना ऐसा लग रहा है कि यार ये मेरे साथ हो क्या रहा है। डेफिनेटली इग्नोर करना चाहता है। जैसे यहाँ पर है, ये पर्सन को ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको भूल नहीं सकते? इनको इसीलिए लग रहा है क्योंकि ये इग्नोर तो करना चाह रहे हैं, लेकिन ये आपको इग्नोर ही नहीं कर पा रहे हैं, आपको अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे हैं। ये इग्नोर, ये सोचते हैं कि मैं ना स्टॉक करूं, लेकिन ये फिर भी स्टॉक कर रहे हैं। ये सोचते हैं कि मैं मैसेजेस, जो ओल्ड मैसेजेस उनको ना पढूं, लेकिन पढ़ रहे हैं। इनका ये कि मुझे नहीं देखनी फ़ोटो, लेकिन फिर भी देख रहे हैं। तो इसीलिए इस इंसान को लगता है कि आपको कभी भूल नहीं सकते हैं। जब जब उदास होते हैं, जब जब सैड होते हैं, तब तब ये आपके मैसेजेस को रीड करते हैं, आपकी फ़ोटोज़ को देखते हैं, मेमोरीज़ जो हैं उनको देखते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन द किंग ऑफ सोर्ड्स बताना कुछ नहीं, एक्सप्रेस कुछ नहीं करना, सब हाइड करके रखा है, कंट्रोल करके रखा है, अपने आप को कंट्रोल करके रखा है।
और मुझे लगता है कि मेन चीज़ ये जो आप दोनों के बीच में चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप को सोसाइटी जज कर सकती है, इनकी फैमिली जज करेगी, फ्रेंड्स जज करेंगे, मुझे लगता है कि उस वजह से ये ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल करते हैं। यू आर परफेक्ट फॉर मी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स की पर्सन की, ठीक है, 4 ऑफ वंस है यहाँ पर। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि, नंबर 4 अप्रैल मंथ। यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस था। मिथुन, तुला और कुंभ राशि, नंबर 14 अगेन मई मंथ, एंड यहाँ पर अप्रैल मंथ है। यू आर परफेक्ट फॉर मी। देखो, इस पर्सन को आप अपने लिए एकदम परफेक्ट पर्सन लगते हो। क्यों? क्योंकि आपके साथ बहुत हैप्पी रहते हैं, आपके साथ बहुत खुश रहते हैं, एंजॉय करते हैं। जब होते हैं ना, अपनी लाइफ को खुल के जीते हैं। हर इंसान चाहता है कि मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान आए जिसके साथ मैं खुश रह सकूँ। यार, टेंशन के लिए तो दुनिया ही बहुत है, स्ट्रेस के लिए तो दुनिया ही बहुत है, जंग लड़ने के लिए तो दुनिया ही बहुत है। हमें एक ऐसा इंसान चाहिए होता है, हम घर आते हैं, हमें घर में शांति चाहिए। हमें एक ऐसा इंसान चाहिए जिससे बात करके हमें अच्छा लगे, क्योंकि जंग तो हम पूरी दुनिया से लड़ रहे हैं, स्ट्रेस तो हमने पूरा वैसी दुनिया ने हमें दे रखा है। अगर जो पर्सन हमारे पास है वो भी हमें स्ट्रेस दे तो क्या फ़ायदा। तो इसलिए आप इनको परफेक्ट लगते हो, क्योंकि आप काफ़ी खुश मिजाज इंसान हो, लाइफ को एंजॉय करने वाले इंसान हो, एंजॉय करते हो, खुश रहते हो, अपने मस्ती में मस्त रहते हो। तो जो इंसान खुश रहता है वो दूसरों में भी खुशियाँ बांटता है, एंड आई थिंक आप उनकी हैप्पीनेस हो, आपके साथ वो चिल करते हैं, आपके साथ वो मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं, अपनी टेंशन को भूल जाते हैं, और बहुत फ्रेश फील करते हैं, एक अलग ही एनर्जी फील करते हैं। दैट्स वाई आप उनको एकदम परफेक्ट लगते हो अपने लिए। तो ऑफकोर्स ये पर्सन को आप परफेक्ट लगते हो, लेकिन शायद ये पर्सन अभी उतने मैच्योर नहीं हुए हैं, या फिर ये पर्सन अभी उस एनर्जी में नहीं आए हैं जहाँ ये कहें कि मुझे मेरा सुकून चाहिए, बाकी मुझे सोसाइटी से मतलब नहीं है, क्योंकि सोसाइटी मुझे खाने को नहीं दे रही है, मुझे रिलेटिव्स से लेना देना नहीं है, क्योंकि रिलेटिव्स मेरी ज़िंदगी को में आके कुछ मेरा पूरा नहीं कर रहे हैं, मुझे मेरा सुकून चाहिए। लाइक बात क्या होती है कि अगर एक तरफ आपका सुकून है, एक ऐसा पर्सन जो आपको लगता है कि मेरे लिए परफेक्ट है और वो मेरा सुकून है या मैं उसके साथ खुश हूँ, और एक तरफ सोसाइटी है, तो अपनी खुशी को चूज़ करो, क्योंकि वही सोसाइटी के 4 लोग जो आपको आपकी खुशी के लिए जज कर रहे हैं ना, वही लोग जब उनकी बारी आएगी तो वही काम करेंगे। लेकिन क्या है ना कि दूसरों को बोलना, दूसरों को टॉन्ट मारना आदत होती है, सब कोई अपने गिरेबान में नहीं झांकता, दूसरों को जज करने में लगे रहते हैं। तो यहाँ मुझे वही चीज़ दिखाई देती है कि इस पर्सन को शायद उस थॉट में या उस माइंडसेट में आने में अभी टाइम लगेगा, अभी उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं है, मे बी इस वजह से दूर दूर भागते हैं। लाइट में परसू यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जी में एनर्जी क्यों है, प्लीज़ बताइए। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 13 अप्रैल मंथ अगैन। देखिए, मुझे लगता है कि ये पर्सन ना, ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनके इमोशंस को समझो, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन ना आपके सामने अपनी इमेज ख़राब नहीं करना चाहते, आपके सामने अपनी एक इमेज बना के रखना चाहते हैं, एक ऐसी इमेज कि यार वो इंसान अच्छा है या वो इंसान धोखेबाज नहीं है। मुझे लगता है जैसे ये पर्सन ना आपकी नज़र में एक इमेज बना देना चाहते कि देखो, मैं धोखेबाज नहीं हूँ, मैं तुम्हारा साथ निभाने वाला इंसान हूँ, लेकिन फैमिली प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर की वजह से मजबूर हूँ। तो वो ना अपनी मजबूरी वाली इमेज बना देना चाहते ताकि आपके मन में उनके लिए कभी भी नफ़रत पैदा ना हो, ग्रजेस पैदा ना हो, कभी भी आपके मन में ये ना हो कि वो चीटर है, उनके लिए बुरी इमेज ना क्रिएट हो। क्योंकि मुझे लगता है कि इस इंसान को बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो, ठीक है। और मुझे लगता है जैसे ये पर्सन ये आपको समझा देना चाहते हैं, या फिर ये आपको समझाना चाहते हैं कि आप इस बात को समझो कि ये मजबूर है। अगर मजबूर ना होते तो ये आपके लिए बहुत कुछ कर देते, लेकिन ये मजबूर है। आई थिंक ये चीज़ें आपको समझाना चाहते हैं। बट मजबूरी इतनी बड़ी नहीं है, इससे लड़ा जा सकता है, थोड़ी सी हिम्मत दिखानी पड़ेगी, इससे लड़ सकते हैं।
बट हाँ, यहाँ पर है इस पर्सन की एनर्जी। आई नो यू वॉन्ट फील द सेम की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ये एनर्जी मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जी में क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। आप एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनुराशि, नंबर 1 जनवरी मंथ। आपके जो पर्सन है वो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद अब आप वो फील नहीं कर रहे हो इनके लिए, वो पैशनेट एनर्जीज़ को आप इनके लिए फील नहीं कर रहे हो, वो अट्रैक्शन शायद अब आप इनके लिए फील नहीं कर रहे हो सकता है सबके लिए ये मैसेज नहीं होगा, बट कुछ लोगों के लिए है। हो सकता है ये पर्सन आपको फ्रेंडशिप ऑफर कर रहे हो सकता है ये पर्सन आपको बोल रहे हो कि दोस्त बन के रहते हैं या देखेंगे आगे क्या होता है, लेकिन आप इस तरीके के कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं हो, आप इस चीज़ से एग्री नहीं करते हो मे बी। एंड आपके पर्सन का ये है कि शायद आप उन चीज़ों को नहीं समझ रहे हो और आप नई सोच को नहीं अपना रहे हो। यू नो उनके लिए वो चीज़ नहीं है कि लाइक चलो रिलेशनशिप में थे अब फ्रेंड बन जाते हैं। बहुत मुश्किल है भाई, कैसे बन जाएंगे? वो फीलिंग्स का क्या करेंगे? फ्रेंड्स कैसे बन सकते हैं? वो जो फीलिंग्स थे इतने स्ट्रांग, उनका क्या करें? तो ऑफकोर्स वो आपको पता है कि बहुत मुश्किल है, ये बचकानी बातें करने का कोई मतलब नहीं है, या फिर छोड़ देते हैं, देखते हैं क्या होता है। ऐसे छोड़ा नहीं जाता है। जब कोई इंसान बहुत सीरियस होता है किसी चीज़ के लिए, ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता है ना। आई थिंक आप उनको ये बोलना चाहते हो कि ऐसे कैसे, और शायद हो सकता है आपने बोला भी हो कि तुम ऐसी कैसी बातें कर सकते हो, ऐसा कैसे हो सकता है? फ्रेंड्स कैसे बन सकते हैं जब इतने स्ट्रांग फीलिंग्स है तो? या किस्मत के ऊपर, वक्त के ऊपर कैसे छोड़ सकते हैं? आपका भी टाइम है, आपको भी कुछ अपनी लाइफ में देखना है। ऐसे थोड़ी ना आपका ये या तो पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट हो या फिर पूरी तरीके से बाहर निकल जाए। आप बीच में झूलते नहीं हो। एनी पर्सन आपको बीच में स्टक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ हाल है इस इंसान का। मुझे लगता है जैसे आपको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, पूरी तरीके से आपको अपना भी नहीं रहे हैं, तो बीच में ये खुद तो स्टक है, आपको भी करके रखे हैं। आई चूज़ टू बी विद यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जी में एनर्जी क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 11 नवंबर मंथ। पेज ऑफ कप्स काफ़ी इनमेच्योर एनर्जी है, मतलब इनके थॉट्स भी बहुत इनमेच्योर है। इस पर्सन का ये है कि मुझे लगता है ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि अगर मुझे चॉइस मिलेगी ना तो मैं तुम्हें ही चूज़ करूँगा। ये क्या बात होती है? तो क्या तब तक आप भरोसे बैठे रहो कि चॉइस मिले चॉइस मिले? क्या आपका टाइम कीमती नहीं है, या आप बस उन्हीं के भरोसे आए हो इस दुनिया में? ये बहुत इनमेच्योर थॉट है मे बी। एंड आई थिंक इस वक्त ये सिर्फ अपने बारे में सोच के चल रहे हैं। अगर ये सोचे कि यार उसका भी तो कीमती टाइम है, ऐसे कैसे वो भरोसे बैठे रहेगी, क्या मतलब है? या वो भरोसे बैठे रहेगा, क्या मतलब है उस चीज़ का? तो ये पर्सन तो ऐसी बात कर, ऐसे थॉट्स में जहाँ इनको ये कि देखेंगे क्या होता है, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, हर चीज़ को ये तो रिलेशनशिप को एक सिचुएशनशिप में बदलना चाह रहे हैं कि लाइक एक सिचुएशनशिप है और जिसमें एक दूसरे के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है या एक दूसरे के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिसका जब मन करे निकल सकता है बाहर इस सिचुएशनशिप से और अपनी ज़िंदगी में कोई कुछ और चीज़ों को चूज़ कर सकता है। दूसरा पर्सन उससे ये नहीं बोलेगा कि चीट कर देना ऑल, ये है सिचुएशनशिप। ये रिलेशनशिप नहीं है तो सिचुएशनशिप की तरह सोच रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इनका ये कहना है कि अगर इनको चूज़ करने का मौका मिलेगा तो ये आप ही को चूज़ करेंगे। अगर इनको चॉइस मिली, अगर इनको लाइफ ने चॉइस दी तो ये आपको चूज़ करेंगे। एंड ये बच्चों वाली बातें हैं। स्टॉक क्यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। स्टॉक क्यू की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? द सन की एनर्जी है यहाँ पर। लियो, सिंह राशि, नंबर 19 अक्टूबर मंथ। स्टॉक करते हैं ये पर्सन आपको, क्योंकि जब जब ये आपको बहुत मिस करते हैं, सन एनर्जी मिसिंग एनर्जी को बताता है, जब जब ये आपको बहुत मिस करते हैं तो ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं। आपको स्टॉक करते हैं तो इनको खुशी मिलती है, स्टॉक करने के बाद में इनको शांति मिलती है। देखो हाल ये है,
ये पर्सन ना बस तरह तरीके की चीज़ें निकाल रहे हैं कि सरेंडर कर देते हैं, साथ रहते हैं, देखेंगे क्या होगा। एक्चुअल में रियल एनर्जीज ये है कि पर्सन कैसे भी करके आपके साथ बस कांटेक्ट में रहना चाहते हैं, ठीक है, कांटेक्ट में रहना चाहते हैं कि बस आप कांटेक्ट में रहो उनसे, उनके ऊपर कोई प्रेशर भी ना आए, उनके ऊपर कोई बर्डन भी ना आए, और आप उनके साथ कांटेक्ट बनाए रखो। ऐसा ये पर्सन सोचते हैं। आई हैव टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट यू, प्लीज़ इस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जी में एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई प्लीज़। एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि अब आप जो इनके फ्रेंड्स हैं उनसे ये इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एक्चुअली इस रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड्स को रियलिटी बता रहे हैं। क्या मैं उससे प्यार करता हूँ, मेरे लिए है वो इम्पॉर्टेंट, या मैं उससे प्यार करती हूँ, मेरे लिए वो पर्सन इम्पॉर्टेंट है, ख़ास है मेरे लिए, ऐसे ही नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, मैं खुद बहुत परेशान हूँ, मैं थक चुका हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत सोच लिया, बहुत सोचने के बाद भी समझ नहीं आ रहा है। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स शो करता है कि हाँ ये पर्सन है थोड़े आइडियल स्वभाव के, लेकिन पैशनेट है आपके लिए और अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ बहुत ज़्यादा, ये मुझे दिखता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स है, तो मुझे लग रहा है कि अपने फ्रेंड से डिस्कस कर रहे हैं, उनसे आइडियाज़ ले रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। एंड आई थिंक अभी कुछ आइडिया इनको दिया नहीं गया है, अगर दिया जाता, इसीलिए मैंने कार्ड्स निकाले इतने सारे, अगर कोई आइडिया दिया जाता तो यहाँ आ जाता। आई थिंक फ्रेंड्स भी सुन के वो भी सोच रहे हैं कि यार देखते निकालते कोई रास्ता, समझ में हमें भी नहीं आ रहा है, तो ऐसा कुछ सीन चल रहा है इनका, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।